मंदिर में जाप करता हूँ, मस्जिद में जाप करता हूँ, यारों खुदा ना बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप करता हूँ। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग और आप देख रहे हैं आज की हमारी बड़ी बहस, दलित और दारू पार्टी। देवी के दरबार में दलितों की दारू पार्टी। जी हां, फिल्मी गानों के ये गीत जो हमने आपको शुरू में सुनाए थे, शायद भाजपा के नरेश अग्रवाल ने आत्मसात कर लिए हैं, इसलिए उन्होंने ये थोड़ा सा पाप मंदिर में ही जाकर कर लिया। दरअसल 6 जनवरी को हरदोई में एक देवी के मंदिर में पासी समाज का सम्मेलन करवाया गया था और यह सम्मेलन भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने करवाया था। हालांकि सम्मेलन समाज को एकजुट करने के लिए था, लेकिन सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। आरोप लग रहे हैं कि सम्मेलन में शराब बांटी गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब सवाल सीधे सीधे भाजपा नेता पर उठ रहे हैं। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल पर उन्हीं की पार्टी के सांसद अंशु वर्मा ने पासी समाज के सम्मेलन में दारू बंटवाने का आरोप लगाया है। हालांकि हरदोई में हुए सम्मेलन में दारू बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब इस पर कोई भी नेता बीजेपी का बोलने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पासी समाज के सम्मेलन में बांटे गए लंच पैकेट में खाने के साथ रखी थी शराब। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने कराया था सम्मेलन में मौजूद थे नरेश अग्रवाल। बीजेपी के ही सांसद ने लगाया शराब बांटने का आरोप। मंदिर प्रांगण में बांटे गए शराब के पैकेट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सांसद अंशुल वर्मा ने शीर्ष नेता से शिकायत की कही बात। आखिर दलितों को खुश करने के लिए ये कैसा सम्मेलन? लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को दारू पार्टी। मंदिर में पूजा होती है, भक्त आते हैं, मन में श्रद्धा का भाव होता है, भगवान से सुख समृद्धि और शांति की कामना होती है। लेकिन हरदोई में देवी के मंदिर में पासी समाज के लोगों के लिए आयोजित किए गए सम्मेलन में ऐसा पाप किया गया जो किसी भी तरह से माफी के काबिल तो है ही नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल हरदोई के देवी मंदिर परिसर में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल की तरफ से आयोजित किए गए पासी समाज के सम्मेलन में लंच पैकेट के साथ शराब भी बांटी गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में भाजपा सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता अग्रवाल पर शराब बंटवाने का आरोप लगाया है। देखिए, बड़ी दुख की बात है, ये पासी सम्मेलन किया गया और हमारी धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचाई गई। श्रवण देवी में मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमान नरेश अग्रवाल जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। ये दुखद है कि जिस संस्कृति की हमारी पार्टी दुहाई देती है और जिस तर्ज पे चलती है, हमारे बीच में आए नवागंतुक नरेश जी ये मर्यादा भूल बैठे हैं। ये दुख की बात इसलिए और भी होती है क्योंकि उसी समाज से मैं सांसद चुन के आता हूं, जो अक्सर इसी बात के लिए अपने समाज को जगाने का काम करता हूं कि नशे और कुरीतियों से बचें, हम लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लें। और आज जब हमारी सरकार धर्म में आस्था दिखा रही है और उन व्यक्तियों को समाज की अग्रिम धारा में लेके आ रही है, ऐसे समय पर नरेश जी ने हमारे समाज का उपहास करके ये जो शराब बांटने का काम किया है, निंदनीय कार्य किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, यदि पार्टी ने इसे गंभीर न लिया तो विश्वास मानिए, जो मेरे पार्टी के लिए जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, जिस स्तर पर जाना पड़े, चाहे सड़क पर जाना पड़े, उनके मान सम्मान के साथ समझौता नहीं। पासी समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। सभी को लंच के पैकेट भी बांटे गए थे और जमकर बांटी गई थी शराब। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे। उनके लिए तो ये पैकेट सिर्फ खाने का पैकेट था, लेकिन जब उन मासूमों ने पैकेट खोला तो वो दंग रह गए। खाने के साथ साथ पैकेट में
शराब भी रखी हुई थी। खुलासा भले ही किसी ने भी किया हो, लेकिन विपक्ष को तो बैठे बिठाए हमलावर होने का मुद्दा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी मतभ्रम का शिकार है। उसने 4.5 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई डिलीवरी नहीं किया है, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की दुर्दशा। तो उन्हें लगता है कि हम शराब पिला करके लोगों की भावनाओं को दबा ले जाएंगे और वो अपने असली मुद्दों को भूल जाएंगे, पर वो गलती कर रहे हैं। देश बहुत अवेयर है और हिंदुस्तान की जनता 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और ये अनैतिकता की। हालांकि अब अंशुल वर्मा शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में पूरे मामले को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर नरेश अग्रवाल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बीजेपी भी इस कार्यक्रम को इस तरीके से करवाए जाने से इनकार कर रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार समाज को जोड़ने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था या समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए। न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से संजय चौहान की रिपोर्ट। तो ये वाकई में बेहद शर्मनाक बात है। भले ही भाजपा इस समय तरह तरह के हथकंडे अपना रही है या यूं कहिए हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है, और करनी भी चाहिए, मगर हर वो कोशिश सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से नकारात्मक तरीकों से अगर किसी को खुश करने की कोशिश की जाएगी तो दूसरे वर्गों में और दूसरे पार्टी में और आम जनमानस में आपकी क्या छवि बन के उभरेगी। इसी बड़ी बहस में हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जी। आशीष, जिस प्रकार से बीजेपी नेता की ये जो नकारात्मक कोशिश है दलितों को खुश करने की, छोटे समाज के लोगों को खुश करने की, ये कहां तक उनके लिए कारगर साबित होगी? बल्कि हमें तो ये लगता है ये तो उनके लिए एक और उनके लोकसभा चुनाव के जो उनके लिए जो ताबूत बनाया जा रहा है उसमें एक और कील ठोकने का काम इस घटना ने कर दिया है। देखिए उमंग जी, आपको बता दें पूरा मामला श्रवण देवी मंदिर का है, जहां पर लगातार पहले तो जो मीटिंग हुई, जो सम्मेलन हुआ वो बैकवर्ड का हुआ, उसके बाद पासी समाज का सम्मेलन हुआ। उसके संयोजक नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे और नरेश अग्रवाल खुद मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, वहां पर संगठन के कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां पर बच्चे भी मौजूद थे पासी सम्मेलन में। वहां पर जो लंच पैकेट बचे हुए हैं उसमें शराब रखकर बांटी गई और खुलेआम ये चलता रहा। न तो किसी अधिकारी ने कुछ किया और न ही वहां के पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ किया। इसके बाद जो वीडियो था वो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद में प्रतिक्रिया आने लगी, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उमंग जी बताएं कि अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के जो सदर सांसद हैं अंशुल वर्मा ने, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। काफी निंदनीय कार्य है। हिंदू समाज में हमारा वो प्रतीक माना जाता है श्रवण देवी मंदिर, जहां पर एक धार्मिक स्थल है, वहां पर इस तरीके का कृत्य हुआ है, निश्चित तौर पे ये गलत है। जी आशीष, हमारे साथ आशीष सिंह है जो कार्यवाहक हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस, वो भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया। आशीष जी, ये तो आप लोगों को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, आसानी से भाजपा ने खुद आपकी झोली में डाल दिया इस मुद्दे को। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है और अब आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा इस मुद्दे पर? देखिए, पहली बात तो हमारा स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सुसाइड अटेम्प्ट है और वैसे भी राम मंदिर के नाम पे इतने सालों से देश को धोखा दे रहे हैं और इस तरीके के कृत्य ने बता दिया कि कितनी आस्था उनके और उनके लोगों की भगवान राम में है, माता जानकी में है। ये कोइंसिडेंस है कि राज्यसभा के पवित्र सदन में जिस सांसद ने ये खड़े होकर थर्रे में हनुमान ढूंढा था वो उस सदन से भूतपूर्व हो गए। आज उनका बेटा वही काम कर रहा है, वो भी बहुत शीघ्र भूतपूर्व हो जाएंगे माता रानी की कृपा से। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आबकारी विभाग को इस पर स्वयं एफआईआर करानी चाहिए थी कि आखिर दिन दहाड़े नाबालिगों को शराब बांटी किसने और वो शराब आई कहां से, उसकी अनुमति ली गई अथवा नहीं ली गई। आबकारी विभाग को उसको संज्ञान लेना चाहिए था, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था। और जो सांसद, जिन्होंने भाजपा के जो सांसद हैं जो आपत्ति कर रहे हैं, वो अपनी फ्रेंडली फाइट से बाहर आए, है ना। क्योंकि जिस समाज का अपमान हुआ, बजाय उनको मुख्यमंत्री जी को लिखने के उन्हें कप्तान किया जाना चाहिए था, अपने वर्ग और समाज के अपमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। तो इस फ्रेंडली फाइट में हम लोग पड़ने वाले नहीं है।
और हम लोग इस पर कर रहे हैं। 1-2 दिन का आज चूंकि हमारा संविदा कर्मियों का आंदोलन था, उनके मानदेय को भुगतान को लेकर जी कल परसों में इस पर हम आगे आंदोलन करेंगे। जी आशीष कुमार जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी तक नरेश अग्रवाल या भाजपा पार्टी की तरफ से कोई मजबूत प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो सवालों से बच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आ ही नहीं सकती। जो राम के साथ धोखा कर सकती है वो सबके साथ धोखा कर सकती है। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती और वास्तव में उनकी आस्था भगवान में है तो आए ना, फ्रंट फुट पे खेलें। क्यों घर में बैठ के प्रेस नोट जारी कर रहे हैं? सड़क पे उतरिए ना। जी दुर्भाग्य तो यह है कि जिस समाज को अपमानित किया गया, उस समाज के 2-2 सांसद और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जनपद से आते हैं, उसके बाद भी किसी ने भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। चिट्ठियां तो मैं भी लिख सकता हूँ, चिट्ठी लिखने से क्या हो जाएगा? आइए ना एक्शन मोड में, मैं भी तो देखूं कितनी आस्था है भगवान राम में और माता जानकी में। मैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार के पास वापस आता हूं। आशीष, जिस प्रकार से अभी तक भाजपा की तरफ से इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक नहीं दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ चल रहा होगा भाजपा के खेमे में? देखिए उमंग जी, आपको बता दें, भाजपा की तरफ से कोई बड़े नेता की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीजेपी के जो सदर सांसद है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन अभी कहा जाए कि इतना सब होने के बावजूद, खबर चलने के बाद भी, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई भी बड़े नेता प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हमारी जिला अध्यक्ष से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। वही हाल है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। न तो अधिकारी बोलने के लिए कुछ तैयार है और नेता वो भी नहीं बोलने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जी नहीं आशीष, जिस प्रकार से जो सांसद हैं बीजेपी के अंशुल जी, उन्होंने जिस प्रकार से विरोध दर्ज करवाया था और उनका मीडिया में बयान भी आया है। अंशुल जी, आपका न्यूज इंडिया में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सवाल मैं डायरेक्ट आपसे ही करता हूं, जिस प्रकार से आपका बयान आया था और आपने इस जो सम्मेलन में शराब जो बांटी गई हो उसका आपने विरोध भी करा था और आपने कहा भी था कि मैं अपना विरोध पार्टी के जो आला कमान है उन पर दर्ज भी करवाऊंगा, तो आज दूसरा दिन हो चुका है, 6 तारीख की यह घटना है। अभी तक किस दिशा में बढ़ रहा है आपका यह विरोध? जी, हम लोगों ने उमंग जी जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। आपके मार्फत ये बताना चाहूंगा जी कि मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान दिया गया है, चिट्ठी भेजी गई है और संगठन में भी इसके बारे में सूचित किया गया है। जी अंशुल जी, हमने आपका बयान सुना था। आप कह रहे थे कि आप भी उसी समाज से आते हैं और आप उस समाज में एक अलख जगा रहे हैं। इन तरह की चीजों को त्याग करने की आप बात करते हैं अपने समाज में। जो इस समाज के जो युवा हैं उनको आप आगे लाने की बात करते हैं और इस सम्मेलन में जो इस तरीके से जो घटना हुई है, तो आपको नहीं लगता कि जो भी वहां पर व्यक्ति मौजूद था, जो दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? और आपकी ही सरकार है, भाजपा की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र सरकार में भी, तो आबकारी विभाग होता है, पुलिस प्रशासन होता है और बाल अधिकार से जुड़े लोग होते हैं। क्यों नहीं अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई की? एक्साइज डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग। जी, मैं इसी पर बोलने लगा हूँ उमंग जी। अगर आप मेरा लेटर पढ़ेंगे, आप सभी को मालूम है इस समय सदन चल रहा है। कल मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को और संगठन को लिखा था। जी आज लोकसभा समाप्त होने के उपरांत मैं कल क्षेत्र में जाऊंगा। कल डीएम और कप्तान से मुलाकात करके इसके बारे में मैं जानकारी भी लूंगा, जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे। क्योंकि एक्साइज एक्ट जैसे आपने बताया कि उसके चलते हुए कि ये विभाग कहाँ सो रहे थे, यही बात मैंने अपने पहले बाइट में भी कही थी और अभी यही कह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की त्रुटि हो रही थी एक धार्मिक स्थल पर, उस समय प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। चलिए अंशुल जी, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी ये स्टैंड क्लियर करे कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्या है, उन पर क्या कार्रवाई करने में सक्षम है। जी आशीष जी, मेरा सवाल अंशुल जी से यही है कि अंशुल जी, प्रशासन आबकारी विभाग के लोगों पे कार्रवाई कर देगा, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई कर देगा, लेकिन वहां पर जो आपकी पार्टी के जो लीडर मौजूद थे, स्टेज पे जो मौजूद थे, उन पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं कर मैंने बताया आपको, बात सुन लीजिए प्लीज। जी, मैंने यही चीज लिखी है, यहाँ पर कद नहीं देखा गया है, यहाँ आस्था देखी गई है। यहाँ पर आदमी के कद को न देखते इसी चीज को संज्ञान पार्टी में लाया गया है
और मेरा जिसके पूर्ण मंच पे हुआ विश्वास है। वो एक्स एमपी हैं और उनके बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्शन में आते ही नहीं, कैसे करेंगे कार्रवाई? बताइए देखिए, नरेश अंशुल जी, अग्रवाल जवाब जी, दीजिए। मैं बता रहा हूँ, नरेश अग्रवाल जी पार्टी में आ चुके हैं, ये बात आप सभी जानते किस हैं। पद पर है, पार्टी किस की पद पे हैं? पद कोई नहीं मिला है, पार्टी का सदस्य होना एक अलग चीज। प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जाएगी। प्राथमिक सदस्यता क्यों नहीं समाप्त की जाएगी? ये निर्णय पार्टी का यही तो है। हमने इसी मार्फत तो लिखा है कि यदि इस प्रकार की निंदनीय कृत्य हुआ, मेरी बात सुनिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसे समाप्त करेंगे? अरे मेरी बात सुनिए ना। जी बात तो आशीष सुन जी, लीजिए। अंशुल जी की बात पूरी होनी दीजिए। Let अंशुल me जी, finish. If you अंशुल cannot जी, speak up अंशुल like जी, this, I won't be able to say anything. जी अंशुल बात जी, यही रखी अंशुल गई जी, है। अगर जी, अंशुल जी, आशीष जी आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आपने ही कहा नरेश अग्रवाल जी भाजपा में आ चुके हैं, तो भाजपा में आने के बाद में अगर ये हरकत हुई है तो पार्टी का उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, और उनके बेटे जो सपा में है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इस बात का जवाब चाहते हैं। देखिए, मैंने इसी चीज की मांग रखी है कि यदि इस प्रकार का निंदनीय कृत्य हुआ है समाज में, तो ऐसी आचरण को कतई पार्टी स्वीकार न करे और तत्काल प्रभाव से उनका निष्कासन करे पार्टी से, जिससे पार्टी का अहित ना हो। आप मेरा पत्र पढ़ेंगे तो आपको देखने में मिलेगा। और जो भी दोषी हैं साथ में, चाहे वो नरेश हैं, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो तो सपा से विधायक हैं, उन पर क्या कार्रवाई सपा बनती से। है? देखिए, अभी तक तो वो पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते हैं जी, पार्टी में उन्होंने आस्था दिखाई है। देखिए, वो बात मैं स्वीकार करता हूँ। ये स्पीकर साहब को तय करना था कि उनकी सदस्यता समाप्त करनी थी। अब मेरी जानकारी में ये नहीं है कि ये मैटर क्या चल रहा है, बट ऑन द कंट्री जो इस समय वर्तमान हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि नितिन अग्रवाल पे कोई पार्टी की कार्रवाई बनती है, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता नहीं है कि सदस्यता ली है। लेकिन उनके पिताजी नरेश अग्रवाल जी ने यही चीज फ्रेंडली फाइट में जाती है, अंशुल जी, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो, और उन पर कार्रवाई भी नहीं बनती है। आशीष जी, अंशुल जी, अंशुल जी, नरेश अग्रवाल जी पे तो आप कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन आशीष जी आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि नितिन अग्रवाल जो अगर भाजपा में शामिल नहीं है, भले ही वो दूसरी पार्टी में है, क्यों, लेकिन वो भी मंच पर मौजूद थे और कार्यक्रम, वो जो सम्मेलन था वो उन्हीं के द्वारा वो आयोजित किया गया था, तो ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये हमारा सवाल है। दोनों पे ही नरेश अग्रवाल जी द्वारा ही आयोजित कार्यक्रम था। नितिन अग्रवाल उसमें गए थे। पार्टी के सदस्य नरेश अग्रवाल जी हैं। नरेश अग्रवाल जी अगर इस तरह निंदनीय कृत्य में पाए जाते हैं, जांच कराना पार्टी का विषय है। और जबकि ये प्रेमा फसाई है, ये आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देखा गया है जी, तो उनका निलंबन तय करना पार्टी को है। और रही बात सदर विधायक की, सदर विधायक कानून की परिधि में तो आते हैं कि नहीं आते हैं, यही चीज मैंने पत्र में लिखी है। अरे पार्टी के एक्स एमपी राज्यसभा नरेश अग्रवाल जी ने मंच से कहा है कि मैंने नितिन को बोल दिया, उन्होंने तुम्हारे लंच, खाने पीने का और ठंड का इंतजाम कर दिया है, तो लायबिलिटी सदर विधायक पर आ जाती है। ये फेसबुक लाइव पर वीडियो पड़ा हुआ है। जी अंशुल जी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने नितिन को बोल दिया है और वो सारी व्यवस्था कर लेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके बेटे भी इस कृत्य में बराबर के हिस्सेदार है। तो ऐसे में पार्टी का क्या रुख रहेगा? भले ही वो किसी दूसरी पार्टी में, ये मान लीजिए वो तो किसी पार्टी में है ही नहीं, वो तो उनके बेटे हैं और वो व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी का क्या रुख होगा और ऐसे में कानून किस तरीके से अपना काम करेगा? मैं खुद भी एक अधिवक्ता हूं, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक। जी बिल्कुल, वही चीज कह रहा हूं कि एक आदमी को पार्टी की गाइडलाइन के चलते हुए अगर पार्टी की जो रीतियां हैं उनके ऊपर नहीं फिट बैठ रहे हैं तो उनके निष्कासन की मांग की है। और जो सदर विधायक हैं जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपके खाने की व्यवस्था है और साथ में सर्दी का इंतजाम है, इसी चीज की आप कोट कर रहे हैं आशीष जी। मैं इसी चीज का संज्ञान ले रहा हूँ, इसी चीज को, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ आशीष जी। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है दे आर बोथ गिल्टी ऑफ दिस एक्ट, जो उन्होंने कृत्य किया है, दोनों बाप बेटा दोनों ही इसमें लिप्त हैं। तो ऐसी अवस्था में एक आदमी तो कानून की परिधि में आएगा कि नहीं आएगा? हालांकि हम उसका निष्कासन नहीं कर सकते। नाबालिगों को शराब बांटना, दलितों का अपमान करना और आबकारी विभाग के संज्ञान में लिए, तो अगर नरेश अग्रवाल जी पर कार्रवाई की बात हो रही तो उनके बेटों को लेकर आखिर ये संदेह क्यों है? ऐसा संदेह की स्थिति क्यों है? संदेह की कोई स्थिति नहीं, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ। वो सदर विधायक हैं तो मैं सदर सांसद हूँ, मैं उनके निष्कासन की बात कर रहा हूँ। पत्रों में भी लिखा है जो भी दोषी हैं, जब वो पार्टी का सदस्य ही नहीं है व्यक्ति, तो हम उसके ऊपर नियमात्मक कानूनन कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के स्तर से नहीं कर सकते हैं।
और अगर भारतीय ये जनता उन्होंने पार्टी मन ने में कही नगर पालिका के चुनाव में सदर विधायक की मदद ली है पूरी ताकत से। अब देखिए वो पार्टी का विषय है, पार्टी ने मदद की नहीं की, हम लोग भाजपा की बात करेंगे। और साथ के साथ जो ये कंडक्ट हुआ था जिसमें दोनों ही लिप्त हैं, दोनों ही लिप्त हैं। वी वांट एक्शन अगेंस्ट बोथ। एक का लीगल एक्शन बनता है कि एक का पार्टी का एक्शन। जी अंशुल जी, एक सवाल और है। आपने कह दिया कि नरेश अग्रवाल जी चलिए भाजपा में है तो भाजपा पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। सदर विधायक जो पार्टी में नहीं है तो पार्टी की गाइडलाइंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, चलिए ये मान लेते हैं। लेकिन बच्चों को शराब परोसना, दलितों को इस तरीके से करना, एक मंदिर में ये काम करना, इसका अपराधी तो उनको बनाया जा सकता है, भले ही वो पार्टी में हो या ना हो। और रही बात जांच की, तो वीडियो सबके सामने है, सोशल मीडिया पे 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है, उसमें कहीं से कहीं तक कुछ जांच का विषय ही नहीं है, सामने दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 2 दिन इस घटना को हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसी के लिए तो इसका संज्ञान लेके उमंग जी, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं, मैं तो दोनों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहा हूं। वाई एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टेकिंग एक्शन, इस चीज का मेरे को दर्द है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई कि कितना दबाव चल रहा है प्रशासन पे, जो कि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली में सत्र चल रहा था, उसके चलते मैं यहाँ पर था, और कल जाते सारी इस चीज का संज्ञान लूंगा कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चलिए आशीष जी, अंशुल जी तो कह रहे हैं कि मैंने अपना पक्ष वहां पर रख दिया है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इन दोनों ही बाप बेटों पे कार्रवाई हो। ऐसी स्थिति में अगर सुनिए आशीष जी सुनिए, अगर इन दोनों बाप बेटों पे कार्रवाई हो जाती है तब कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष रहेगा? हो तो जाए, ये मुंगेरी लाल के सपने भैया, नहीं, मान लीजिए हो जाती है आशीष जी, मान लीजिए हो जाती है, नहीं पता होता, माना वहां जाता है जहां फ्रेंडली फाइट ना हो, प्रूफ तो करे, माने कैसे? नहीं, अंशुल जी कह रहे हैं ना कि अभी लोकसभा का सत्र चल रहा था, वो वहां पे व्यस्त है, उन्होंने प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। जी अगर ये सत्य ना होता तो मैंने चिट्ठी ना लिखी होती, अगर ये सत्य ना होता मैंने टीवी में बाइट ना दी होती। अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो इतना विश्वास रखिए, मैं बोल भी रहा हूँ, आई एम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट। आने दीजिए सामने, उसमें संभावनाओं पर थोड़ी ना हम कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सामने तो आप लोगों की बात तो कल चिट्ठी पर भी थी, चिट्ठी भी तो आ ही गई, तो विश्वास कीजिए फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। जो प्रशासन का काम है, प्रशासन ने अपने हिसाब से करना है। बात ये है, मजे का खेल ये है कि ये वही लोग हैं, वही समाजवादी कल्चर के लोग हैं जो निर्दोषों मासूमों को, दलित तबके के लोगों को फर्जी शराब निकालने में बंद कराते हैं थानों में। आज जब उन्होंने अपराध किया है तो नहीं बंद हो रहे। नहीं आशीष जी आप मुद्दे से मत भटकिए, मैं हमारे संवाददाता आशीष के पास वापस आना चाहूंगा। आशीष, जिस प्रकार से आपने अंशुल जी की भी बात सुनी, आपने आशीष सिंह जी की भी बात सुनी, अंशुल जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, तो आपको क्या लगता है अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो भाजपा का फिर लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए किस प्रकार का रुख रहेगा आने वाले समय में, और कांग्रेस इसके लिए क्या कुछ कर सकती है? देखिए उमंग जी, आपको बता दूं, जहां तक सांसद अंशुल वर्मा का जो कार्रवाई की है, उन्होंने लेटर जारी किया है और चैनल को बाइट भी दी थी। उन्होंने कहा था साफ तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना हुई है स्वर्ण देवी मंदिर में, जहां पर शराब पार्टी गई है, इंस्पेक्टरों में उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, पार्टी से मांग भी किया और कहा गया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है या कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सांसद अंशुल वर्मा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई का उनका मूड भी है। और जहां तक आशीष सिंह की बात करें तो आशीष सिंह ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई की रास्ता देख रहे, तो निश्चित तौर पर भाजपा को अगर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ पर जो है वो मिलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा उमंग जी कि भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों लोगों ने जो कृत्य किया है, निश्चित तौर पे नरेश अग्रवाल जी जो है, इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में, नितिन अग्रवाल भले ही सपा से विधायक हों लेकिन भाजपा में ही है वो और भाजपा में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अब देखना होगा कि सांसद अंशुल वर्मा जी आगे क्या करते हैं और क्या आगे रूप रहेगा उनका। जी, इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में अब ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि सांसद अंशुल वर्मा तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो इस दोषी जो भी है इस पूरे प्रकरण में उनको बिना सजा दिलाए वो पीछे नहीं हटने वाले, और इसके लिए चाहे उन्हें आंदोलन करना पड़े तो वो आंदोलन का भी रुख करेंगे। ऐसे में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल जो इस मुद्दे का फायदा उठाने की सोच रहे हैं, अगर भाजपा ने
इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई कर दी तब फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, उन्हें फिर से कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा के हाथ क्या लगेगा और कांग्रेस के हाथ क्या लगेगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।